अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं हूं आपका अपना AQ बलोच और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। जैसे ही ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का अनाउंस हुआ है, सब जो है ना वो एक कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं। CRQs। ये CRQs क्या हैं और ये कैसे होते हैं, इनका जवाब कैसे लिखना होता है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको CRQs का पता चल जाएगा जो आपके टेस्ट में आएगा। सही है। तो CRQs से पहले मैं आपको ये चीज़ें भी जो है ना वो आपको क्लियर करवा देता हूँ, MCQs और ERQs। सबसे पहले आप सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, ठीक है। MCQs किसे कहते हैं आपको पता है। एक सवाल होता है और उसके नीचे फिर आपके सामने A, B, C और D ये 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप इन सवाल पढ़कर इन चारों में से एक जवाब पर जो है आप क्या करते हो, टिक करते हो। ये जो इस तरह का जो सवालात होते हैं, इस तरीके का जो टेस्ट का तरीका होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये MCQs है। ठीक है। आपका जो टीचिंग लाइसेंस वाला जो हमारे पास सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज है, यानी जो 40% है हमारा टेस्ट का, वो तो इस तरीके का होगा, यानी उसमें MCQs होंगे। सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल का मतलब है ज़्यादा, चॉइस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हैं क्वेश्चन। सही है। ठीक है। अच्छा, और बाकी जो 60% होगा वो हमारे पास क्या होगा, CRQs होंगे। ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ERQs के बारे में बता दूंगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अब सबसे पहले इसके ऑप्शंस मतलब इसके देखते हैं कि एक MCQs कैसा होता है। ठीक है। आपको पता है कि एक MCQs की जो मेन लाइन होती है, ठीक है, वो हमारी कहलाती है स्टेम। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। स्टेम, ठीक है, ये क्या है, स्टेम है। ठीक है। जो मेन सवाल होता है, मिसाल के तौर पर हु देश इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फाउंडर देश है। ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, स्टेम। ठीक है। जो असल सवाल होता है वो पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद जो सही आंसर होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल, सर सैयद, और यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास कायद आज़म। ठीक है। C पर, ठीक है, और D पर भी कोई और ऑप्शन है। ठीक है। तो आपको पता है कि सही जवाब कौन सा है, कायद आज़म। तो आप C पर टिक कर रहे हो, तो जो सही आंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो सही दुरुस्त आंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, की है। ठीक है। बाकी जो हमारे पास जो है ना वो इसके अलावा जो हमारे पास सवाल होते हैं ये सारे, अच्छा, इस सही ऑप्शंस के साथ साथ ये सारे ऑप्शंस, जो चारों ऑप्शंस है, ये सारे के सारे कहलाते हैं हमारे पास जो है ना वो ऑप्शंस कहलाते हैं, चॉइस कहलाती है। ठीक है। ये सारे क्या है, चॉइस है। ये सारे क्या हैं, ऑप्शंस हैं, चाहे वो सही वाला है या गलत है, सब। ठीक है। अच्छा, बाकी लास्ट वन एक लफ्ज़ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही जो ऑप्शन है उसको छोड़कर बाकी जो 3 गलत है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है। दुरुस्त सवाल के अलावा, दुरुस्त ऑप्शन के अलावा जो गलत जवाब है उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स। तो याद, अब मेरे ख्याल से एक MCQs के जो मुख्तलिफ पार्ट से पता चल गया। मेन लाइन MCQs की, स्टेम, ठीक है, सही जो आंसर की, ये चारों क्या हैं, MCQs के ऑप्शंस, और सही जो है ना वो सवाल मतलब ऑप्शन के अलावा ये A, B और D ये क्या होंगे हमारे पास, डिस्ट्रैक्टर्स। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन जिस पर बड़ी कन्फ्यूजन है, वो है CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड है मतलब कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी खुद से बनाना है। ठीक है। खुद से जवाब बनाना है, दुरुस्त जवाब बनाना है। ठीक है। लेकिन ये जो जवाब होगा वो आपका शॉर्ट होगा। ठीक है। इसमें आपको जवाब शॉर्ट में देना होगा, यानी खींच कर भी एक से, मतलब आम तौर की बात कर रहे हैं, यूजुअली की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 5 लाइनें होता। आप लोगों ने अगर बोर्ड के पेपर दिए हैं तो उनमें MCQs का पोर्शन अलग आता है और शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है ना वो एक पोर्शन अलग आता है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, CRQs। ठीक है। वो क्या है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। ठीक। जैसा कि मगर मैं बायोलॉजी के बारे में बात कर दूँ कि भाई व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। डिफाइन हार्ट अटैक क्या है,
ठीक है। या मैं जैसे मैंने ऊपर वाला आपसे कायद-ए-आज़म के वाले पूछा था कि भाई अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि भाई पाकिस्तान का बानी कौन है, तो आप जवाब में लिखेंगे पाकिस्तान का बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। तो ये आपके क्या हो गया, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यदि फोटोसिंथेसिस के हवाले से देख लेंगे, भी फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, हमारे जो पेडागोजी वाला जो पोर्शन है वो 60% जो है ना वो CRQs पर मुश्तमिल है, सही है। इसमें हमने डेफिनेशंस याद करने होंगे या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी वर्डिंग में हमने पेश करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तामीर करना है, सही है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। उन शॉर्ट क्वेश्चंस में मतलब 1 से 5 लाइनें उतना ही लिखना है हमने, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में कंप्लीट करना है और सारी मेन बात ही उसमें आनी चाहिए, ठीक है। आपने डिटेल नहीं लिखनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और थर्ड वन है हमारे पास ERQs यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम लास्ट जो हमारा पेपर का पोर्शन होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, ये वो हैं यानी लंबे सवाल, लंबे जवाब, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक हम लिखते जाते हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। इनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, इनके मार्क्स नॉर्मल होते हैं, इनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ टिक लगाना है, इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर देना है और इसमें बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अपन को फोकस करना है किस पे, CRQs पर और MCQs पर। तो मैंने आज आपको MCQs के बारे में बताया, बल्कि MCQs की डिटेल बता दी गई कि MCQs में क्या क्या होता है। देन आपको CRQs बताया है जो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन कवर करेगा। 40% आपका सब्जेक्ट जो कंटेंट नॉलेज है वो कवर करेगा। मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, सब्जेक्ट कंटेंट और पेडागोजी के हवाले से मैंने आपको सारी डिटेल बताई हुई है। अगर नहीं देखी तो वो दोबारा देख लें, पहली और दूसरी वीडियो, ठीक है। देन जो है ना वो CRQs पर आते हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आजकल बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स को कि CRQs क्या है, CRQs कैसे होते हैं। इनकी भी प्रैक्टिस आपको इंशाल्लाह जल्द करवाएंगे। पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लें, देन हम उनके CRQs की तरफ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।